हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6th, 7th और 8th की वर्कशीट नंबर 72 यानी कि 72 को। आज की वर्कशीट हमारी बेहद आसान है, बहुत क्रिएटिव है, साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज की वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं कुछ बदलाव की। जैसे समय बदलता है बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो मार्केट में आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मम्मी पापा के दौर में थी वो अब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के दौर में वो पहले नहीं थी। या आप अपने दादू से या दादी जी से अगर बात करोगे तो शायद वो बताएंगे कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में कुछ यूँ होता था, आपके ज़माने में तो ऐसा होता है। बहुत बदल गया है पूरा ज़माना, पूरी दुनिया, और बदलती रही है। आप भी जब बड़े हो जाओगे तो आप भी याद करोगे कि नहीं, हमारे ज़माने में कुछ ऐसा होता था, अब तो और बदलाव आ गए हैं। तो ऐसे ही कुछ पिक्चर्स दिए गए इस वर्कशीट में जिनको हमें पहचानना है, और उसके बाद हमें उन्हीं को पहचानने के बाद उनके नाम लिखने हैं। कुछ पिक्चर्स है जो पुराने ज़माने की दी गई, जो पहले मशीनें थी या गांव में है वो आज भी हैं, और कुछ पिक्चर्स दी गई जो आज के समय में हम अपने घरों में उपयोग में लेकर आते हैं, ऐसी कुछ वस्तुएँ या फिर ऐसी कुछ मशीनें। उसके बाद उनके ऊपर हमें कुछ वाक्य लिखने हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक संख्या 72 यानी 72 है। ये हमारी क्लास 6, 7th और 8th यानी हमारी कॉमन वर्कशीट है, उसका पार्ट है। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं बदलाव की। तो ये किसका हिस्सा है? ये पार्ट है सामाजिक विज्ञान का, यानी कि सामाजिक बदलाव की हम बात करेंगे। आज की दिनांक है 26 सितंबर 2023। हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहां लगभग हर जगह हर कार्य मशीनों द्वारा होता है। यानी बहुत कुछ हम मशीनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। सोचिए, हमारे हाथ में, आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये भी तो एक यंत्र है, मशीन है, बदलाव है। अगर ये आपके घर में 4 दिनों के लिए ना हो तो तहलका मच जाएगा ना। बोर, कैसे ऐसे कैसे हो गया, ये बेचारा थोड़ी सी देर के लिए थक करके स्विच ऑफ हो जाता है तो आपको बड़ी टेंशन होती है, ये तो बंद होने वाला है। तो ये बदलाव का एक उदाहरण है कि कैसे हम इन जो आधुनिक आविष्कार है उनके ऊपर निर्भर हो गए हैं। ऐसे ही इंटरनेट है, थोड़ी सी स्पीड स्लो क्या हुई, या कुछ देर के लिए इंटरनेट बंद क्या हो गया, या लाइट थोड़ी देर के लिए चली क्या गई, या एक दिन के लिए आपके डिस्कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई, केबल कनेक्शन में, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये बदलाव हैं, उन बदलावों से संबंधित कुछ तस्वीरें दी गई है। तो यहाँ पे हमें कुछ तस्वीरें हैं जिनको हमें देखना है और उनके नाम लिखने हैं। तो एक तरफ तस्वीरें दी गई है, वो दी गई है हमारी पुराने दौर की, यानी कि आपके मम्मी पापा के दौर की। हालांकि गाँव में ये अब भी ये वस्तुएँ, ये मशीनें प्रयोग में लाई जाती है। और ये दूसरा दौर है जो आज का हमारा दौर है। आपको यहाँ पर ये नेम है मेंशन करने। अगर नोटबुक आप यूज़ कर रहे हो वर्कशीट के लिए तो आपको उस नोटबुक में लिखने हैं। कोशिश कीजिए कि आप इसी पैटर्न से इनको लिखें। आइए अब हम इनके नाम पता करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिया गया है, यहीं पे देखिए कि यहाँ पे जो पहली पिक्चर है, इनके नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वहाँ से आप नोट कर पाओगे। तो यहाँ पे जो पहली पिक्चर दी गई, इसमें एक कुछ बनाया जा रहा है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं छाबड़ा। ओके, छोटी होती है तो वो छाबड़ी होती है, बड़ा होता है तो वो छाबड़ा होता है। यह आमतौर पे बांस से बनाया जाता है, जो बड़ा होता है, बड़े आकार का काफ़ी ज़्यादा। तो ये उतने बड़े आकार का नहीं जो बनाया जा रहा है। ये जो बेहतर बनता है, बेस्ट बनता है, वो बनता है किससे? गेहूं की तुलिका होती है, जिसको तुली भी बोलते हैं। यानी कि गेहूं का पौधा होता है, उसका जो बीच का स्टेम, तना होता है, पतला सा होता है, उसको पानी में भिगोया जाता है और उससे ये बनाया जाता है, ये जो छाबड़ा है। ओके, क्योंकि ये छोटी होती है छाबड़ी। जैसे गांव में आज भी काफ़ी घरों में रोटी रखने के लिए, आप तो वो जिसको यूज़ में लेकर के आते हो प्लास्टिक का बॉक्स होगा, है ना, लेकिन गांव में इसी प्रकार की इन्हीं से बनी हुई छाबड़ी है, वो प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद दूसरा है, ये है चारा काटने की मशीन। चारा बोया जाता है गाँव में, जहाँ पशुपालन होता है, तो वहाँ पर चारा, कौन सा चारा? जवार बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है, बरसीन बोई जाती है। तो इस प्रकार के चारे, मक्की भी बोई जाती है। तो ये चारे बोए जाते हैं और उसके बाद इस मशीन की सहायता से उनको क्या किया जाता है? काटा जाता है, छोटा किया जाता है। ये मशीन हालांकि आजकल गांव में भी थोड़ा सा विकास हुआ है, तो ये बिजली या फिर इंजन
जो है डीजल इंजन है उसकी सहायता से चलाई जाती है। हालांकि पुराने दौर में हाथों से इसको घुमाया जाता था, काफ़ी पसीना निकलता था, तो ये एक तरीके से देसी जिम हुआ करती थी। उसके बाद तीसरा ये हैंड पंप है, जहाँ पर पानी काफ़ी गहराई पर मिलता है या पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता या जहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वो नहीं होती, वहाँ पर हैंड पंप होते हैं। हैंड पंप को खींच करके पानी को निकाला जाता है। तीसरा जो पिक्चर दिया गया है इसमें हमें आकृतियाँ बनता हुआ तो हमें घड़ा लग रहा है, लेकिन पीछे की साइड में 2 प्रकार की आकृतियाँ हैं। तो इनमें से पहला है वो है सुराही। क्या है? सुराही। सुराही घड़े की तरह ही होती है, पानी रखने के काम आती है, लेकिन उसका जो मुंह होता है वो थोड़ा सा कम चौड़ा होता है। इसका प्रयोग करते हैं किसान, जैसे खेतों में पानी लेके जाना हो तो उसमें आसानी रहती है इसमें उठाने में और ले जाने में। साथ ही साथ इसी आकृति की एक और चीज़ भी होती है जिसको ढकनी बोला जाता है। ढकनी, ओके, ढकनी यानी कि जिसको ढक कर रखा जाता है। इसमें जैसे दूध वगैरह है, दही वगैरह है, वो रखा जाता है। तो ये दोनों ही हो सकती है जो आकृतियाँ हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद तीसरा है, इसमें दिखाई दे रहा है मिर्च है, यहाँ पे लेमन भी है, कुछ ऐसा बारीक भी किया हुआ है, और ये हमें चटनी लग रही है। चटनी आपने टेस्ट की होगी, लेकिन यहाँ पे चटनी का मतलब ये नहीं कि जो आप समोसे के साथ खाते हो, ये अलग टेस्ट की चटनी होती है। गांव में खाना इसके बिना पूरा नहीं होता। बहुत तीखी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर रोटियां खाने का हमारा मन है, वो 2 चपाती खाने का मन है, तो शायद चटनी साथ में हो तो आप 2 की बजाय 6 खा लोगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो पिक्चर दी गई वो हथकरघा की है। हथकरघा, इसको हम हैंडलूम बोलते हैं इंग्लिश में। हथकरघा क्या है? ये आज भी भारतीय गाँव में काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है। इसे सूत या सूती वस्त्र है वो तैयार में किए जाते हैं। अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे यहाँ पे सूती वस्त्र तैयार किए जाते थे, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। वो हथकरघे से ही तैयार किए जाते थे। ये हथकरघा होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे दूसरी साइड में दी गई, इन सभी को आप पहचानते होंगे। ये है मिक्सी, जिसका उपयोग अक्सर आप किचन में करते हो। किसके लिए करते हो? इसका उपयोग आप करते हो जैसे जूस तैयार करने के लिए, मैंगो शेक के लिए या बनाना शेक के लिए, उसके लिए प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम मसाले वगैरह है उसको बारीक करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पे ट्रैक्टर के पीछे एक यंत्र दिखाई दे रहा है, इसको हैरो बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं हैरो। ओके, ये इंग्लिश का ही वर्ड है हैरो। इससे क्या होता है, जैसे एक फसल ले ली, उसके बाद उसको खेत में घुमाया जाता है ताकि जो घास फूस है वो मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी मुलायम हो जाए, यानी कि इसकी सहायता से खेत को तैयार किया जाता है अगली फसल की बुआई के लिए। उसके बाद ये ओवन है, यही लग रहा है आपको, ओवन है। इसका उपयोग किचन में किया जाता है खाना बनाने के लिए। कुछ खाने यानी कि कुछ चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, वो इसमें बन भी सकते हैं। इसके अलावा खाने को गर्म करने में या रखने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ये आप पहचानते होंगे, ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर घर में ये घुस आया है। उसके बाद ये सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन है, इसका उपयोग किस लिए होता है? क्योंकि सिलाई के लिए होता है, इसलिए ये सिलाई मशीन है। और ये हाथ से चालित भी होती है, यानी कि हाथ से भी चलाया जा सकता है। जिसके भी घर में होगी तो ज़्यादातर ये हाथ से चलाने वाली होगी। इसके अलावा जो प्रोफेशनल रखते हैं वो आजकल इलेक्ट्रिक जो ये सिलाई मशीन है उसका प्रयोग में लेकर के आते हैं। यहाँ पर ये मशीन का एक पार्ट दिया गया, इंजन का एक पार्ट दिया गया, उसके अंदर इस प्रकार की ये पुर्जे होते हैं, इसको बोलते हैं गरारी। ओके, जिसकी सहायता से एक पुर्जा जब घूमता है तो उसकी सहायता से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा घूमता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने उत्तर दिए हैं आपके, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। उसके बाद हम कुछ वाक्य बनाते हैं। तो ये हमने उत्तर दिए हैं, जैसे छाबड़ा, चारा काटने की मशीन, हैंडपम्प या नलका, सुराही या ढकनी, चटनी। यहाँ पे आप बाकी देख पा रहे हो, चटनी के बाद हथकरघा, मिक्सी, हैरो, ओवन, कंप्यूटर, सिलाई मशीन, मशीन और या इंजन की गरारी। अब हमें कुछ वाक्य बनाने इन्हीं के बेस पर। जैसे हमने सभी के बारे में, हमें कुछ बनाने थे, जरूर नहीं कि आप सभी बनाओ, लेकिन हमने सभी बना दिए, सभी को प्रयोग में। जैसे छाबड़ी का प्रयोग अधिकांश गाँव में आज भी किया जाता है। वाक्य बन गए ना। दूसरा, चारे काटने की मशीन के द्वारा चारे को बारीक काटा जाता है ताकि पशुओं को खिलाया जा सके। तीसरा है, जहाँ पानी अधिक गहराई में पाया जाता है, पानी का कोई और स्रोत नहीं होता, वहाँ हैंडपंप का प्रयोग होता है पानी निकालने के लिए। कहाँ से? भूमिगत पानी को। उसके बाद चौथा हमारा है सुराही। तो सुराही का वाक्य बनेगा कि सुराही का प्रयोग किसान अपने साथ खेतों में पानी ले जाने के लिए करते हैं। पांचवा है चटनी।
चटनी का प्रयोग भोजन को और तीखा और स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। छठा हमारा है हथकरघा। हथकरघा उद्योग आज भी भारत में सूती वस्त्र निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना उद्योगों में सूती वस्त्र बनता है उससे कहीं ज़्यादा हथकरघा या फिर जो पावर लूम है उनसे बनता है। उसके बाद सेवंथ जो हमारा शब्द दिया गया है, जो चित्र दिया गया था वो मिक्सी का था। तो मिक्सी के ऊपर भी हम इस वर्ड का प्रयोग करके भी हम एक वाक्य बनाएंगे। मिक्सी का प्रयोग मसालों को पीसने या जूस को तैयार करने के लिए किया जाता है। आठवें में हैरो दिखाया गया है। हैरो कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से खेत को बुआई के लिए तैयार किया जाता है। नौवां है ओवन। ओवन का प्रयोग खाना बनाने के साथ साथ खाना पकाने में भी किया जाता है। 10वां है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। 11वां है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन इलेक्ट्रिक या हाथ चालित दो प्रकार की हो सकती है। और 12वां हमारा जो चित्र था वो था गरारी का। गरारी इंजन या मशीन के कार्य करने में एक महत्वपूर्ण पुर्जा होती है। तो ये थी हमारी आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट इंक्लूडिंग जो आपकी कॉमन वर्कशीट आती है एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो यहाँ पे। और एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपने चित्र देखे हैं पुराने समय के उनमें से कौन सा यंत्र है जो आपके घर में है। ओके, तो ये मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इस वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।